श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 मई यानी कि वैशाख गुरुवार की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपकी फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार है, नौकरी है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज रात में आपको एक हल्दी वाला दीपक अपने घर पर लगा देना, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय है जिससे आप अपने आप को तो खुश कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को खुश कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही होगी, तो आपको लेनी होगी पिसी हल्दी, है ना। आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हो या फिर आप चाहें तो खड़ी हल्दी को पीस भी सकते हो, ठीक है ना। हल्दी ले लिया, साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना होगा। ज़रूरी नहीं जैसा दीपक स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ही दीपक लो, नहीं। आप चाहें तो आटे का ले सकते हो, आप चाहें तो मिट्टी का ले लो, गोल ले लो, चौकोर ले लो, जैसा भी आपको लेना हो ले लेना। लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक को आपके घर का जो मेन गेट होता है, जहां से आप निकल करके घर के बाहर जाते हैं, उस मेन गेट के साइड में, किसी भी साइड में, चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में, कहीं पे भी सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे मैंने देखो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दिया लेफ्ट साइड में, आपको भी एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। इसी स्वस्तिक के ऊपर जो भी आपने दीपक लिया है, उस दीपक को आपको इसी स्वस्तिक के ऊपर रखना है। और रखने के बाद में दीपक में आपको लंबी बत्ती का दिया, कभी भी मेन गेट के बाहर आपको गोल बत्ती का दिया बहुत ही कम लगाना चाहिए, हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे, उसी स्वस्तिक के ऊपर दीपक को जला देना, ठीक है। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर दें, तो प्रज्वलित करने के बाद में इसी दीपक के अंदर एक कमल गट्टा, छोटा सा एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देंगे, और एक चावल का दाना, यानी एक चावल और एक कमल गट्टा आप इसी जलते हुए दीपक के नीचे या फिर आप चाहें तो जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं और जला देते हैं, इससे आपकी फैमिली, आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अगर कोई संकट आने वाला होगा, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े, सारी चीजें आपके घर से हमेशा के लिए नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म से दूर जरूर चली जाएंगी, ठीक है ना। करना सभी को जरूर है इस उपाय को, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा है। गुरुवार की 9वीं तिथि और वो भी वैशाख के महीने की, तो आप सबको जरूर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है सफ़ेद पुष्प के साथ में। आप कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के कमी हो रही है, जैसे खाने को लेके मान लो कमी हो रही है आपके घर में, है ना, कि खाने को लेके कि आपके घर में अनाज कम पड़ जाते हो, या फिर आपके घर में पैसों को लेके कमी होती हो, या फिर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा होती हो, तो आपको लेना होगा 2 सफ़ेद फूल, है ना। कहीं से भी कैसा भी 2 सफ़ेद फूल लेंगे। इन दोनों सफ़ेद फूल को आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा हो, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी जो भी तुलसी माता का पौधा आपके घर में हो, उन्हीं तुलसी माता के पौधे के अंदर उन दोनों सफ़ेद पुष्प को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से उन दोनों सफ़ेद पुष्प को वहाँ पे समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में उन दोनों सफ़ेद पुष्पों को उठा लेना, और उठाने के बाद में आप उसे जिस भी चीज़ की कमी होती हो, जैसे मान लेते हैं आपके घर में अगर खाने को लेके कमी होती है, तो उन दोनों सफ़ेद पुष्पों को संभाल करके किसी भी छोटी कटोरी में, प्लेट में, उन दोनों सफ़ेद पुष्पों को अपने घर के किचन में या फिर रसोई घर में रख देना, जहाँ खाना पकाते हो, ठीक है ना। आपके घर में धन को लेके कमी है, तो उसी कटोरी में दोनों सफ़ेद पुष्प को डाल करके अपने घर में पैसे वाले स्थान पर रख देना। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने गुरुवार की 9वीं तिथि, और वो भी गुरुवार की 9वीं अगर वैशाख के महीने की है, तो कर लिया, तो आपकी जो भी कमी वाली समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 2 उपाय की बात की, देखा आप लोगों ने कितना छोटा छोटा सारे उपाय थे, तो 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सी बात आपको बता दूं। काफी लोग ये कहते हैं भैया हम कुछ भी उपाय कर रहे हैं ना, वो उपाय हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके फायदे हो जा रहे हैं, मेरे फायदे
फायदे नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताऊं, जब भी आप महादेव का उपाय करो या फिर आप किसी भी देवी देवता का कोई भी उपाय करो, तो अपने मन में इस भावना से मत उपाय किया करो कि ये हमें काम करेगा, या फिर हम उस इंसान ने इस उपाय को किया था, उनका काम आ गया, हमारा भी हमारा हम करेंगे उपाय, हमें भी काम आएगा। आप अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति महादेव के सामने बस व्यक्त करो, प्रकट करो। बहुत ज़्यादा आपको इस लालच में नहीं पड़ना है कि हमको 1 करोड़ चाहिए, तो हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। जितना आपके पास है ना, संतोष करो उस चीज़ में। उतना पता नहीं कितनों के पास नहीं है। आपके पास एक साइकिल है, आपके पास रहने को छत है, पता नहीं दुनिया में कितने ऐसे जिनके पास छत भी नहीं है रहने को, फुटपाथ पे सो रहे हैं। कम से कम आप उनसे तो अच्छे हो। पता नहीं कितने हैं जो भिखारी हैं, सड़क पे भीख मांग रहे हैं, आपके घर में खाना है, आप कम से कम उनसे तो अच्छे हो। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ इंसान को देख के जलो नहीं, उनसे सीखने की कोशिश करो और अपना पूरा 100% महादेव को दो। आपकी पूरी बात वो सुनेंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कमेंट इंस्टाग्राम पे बहुत करते हो, भैया क्या करें, बहुत परेशान है। अपनी सच्ची श्रद्धा महादेव के प्रति रखो बस, ठीक है ना। चलो तीसरे उपाय की अब हम लोग बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होंगे। स्क्रीन पे आप लोग को तुलसी माता की मंजरी दिख रही होगी। अब फायदे समझ लो। अगर मान लेते हैं आप पे घर का कोई इंसान है जो क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सैल है, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। या फिर कोई भी इंसान आप पे घर का ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा ही होगा, है ना। इस टाइम पे तुलसी माता के पौधे में मंजरी भी आ रही है, तो आपको एक मंजरी ले लेनी है तुलसी माता की, ठीक है ना। सिर्फ एक मंजरी लेंगे और उस एक मंजरी को जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, एक छोटा सा ग्लास लेंगे और उस ग्लास में पानी भर करके उसी मंजरी को इस पानी के अंदर 7 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमा करके, और इस मंजरी का जो जल होगा वो उस बीमार इंसान को या फिर उस क्रोध वाले इंसान को कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप पिला देते हैं, तो जो इंसान दवा खा रहा है उसको अगर दवा असर नहीं कर रही है, रिपोर्ट उसकी बहुत खराब से आती है, तो उसको दवा असर करेगी और उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ठीक होंगी। और जो इंसान घर में क्रोध कर रहा है, पूरा घर सर पे उठा रखा है, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की इज्जत नहीं करना, वो इंसान भी हर इंसान की इज्जत करेगा, प्रेम से पूरे परिवार के साथ रहेगा और हर इंसान की वो बात भी जरूर सुनेगा, ठीक है ना। बात ये आती है, भैया हमने जो तुलसी माता की मंजरी को घुमाया है ग्लास में, अब बाद में हम उसका क्या करेंगे? तो बाद में उस तुलसी माता की मंजरी को आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा हो उन्हीं के नीचे ले जा करके आप डाल देना। आप सिर्फ इस उपाय को 3 गुरुवार करके देखना। कितने गुरुवार? मात्र 3 गुरुवार करके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको और करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ को मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा। सेम फायदा होगा जो तीसरे उपाय का था। जो इंसान क्रोध कर रहा है उस क्रोध वाले इंसान के लिए कर सकते हो, साथ ही साथ जो इंसान बीमार पड़ा है उस बीमार वाले इंसान के लिए कर सकते हो, और साथ ही साथ किसी भी ऐसे इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो इच्छा पूर्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा काला धागा। मार्केट में इस तरीके के काले धागे मिलेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा छोटा सा काला धागा लेंगे और उसी काले धागे में आपको क्या करना होगा, 14 गांठ लगानी है। कितनी गांठ लगाओगे? 14 गांठ। ऐसे से करते हुए 14 गांठ लगा लेंगे। जहां तक 14 गांठ लग पाए वहीं से धागे को काट दो, तोड़ दो। उन 14 गांठ वाले काले धागे को उठाना, जो इंसान बीमार है, जो इंसान क्रोध करता है, उसके हाथों से एक बार टच करा देना, स्पर्श कराना, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में उस काले धागे को लेके चले जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है। और उन्हीं शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी उस काले धागे को जो इंसान क्रोध करता है या फिर जो इंसान बीमार पड़ा है उसका नाम और गोत्र बोल करके पहले काला धागा समर्पित करेंगे। उसके बाद महादेव से यह विनती करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप इसके गुस्से को शांत करें, आप इसके क्रोध को
ख़त्म करें। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए इस उपाय को आपने कर लिया तो गुस्सा तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके घर में जो इंसान बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां भी खत्म ज़रूर होंगी। और जितने उपाय मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, सारे उपाय आपको अपने घर पे करने हैं, घर से बाहर जाने की ही ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।